अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। नया साल आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम एंटर हो गए हैं 2026 में और ये नंबर जो है ना 2026 मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाला और पॉजिटिव लग रहा है माशाल्लाह से। और आप लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, तो आपने जो है वो इस साल क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है, ये सारी मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं करूँगी आपके साथ अभी शेयर। और देखिए, सबसे पहले तो ना जब नया साल स्टार्ट होता है तो हर कोई जो है वो न्यू शूज़ ख़रीदता है, जिम ज्वाइन करता है, अपना वज़न कम करने की कोशिश करता है, हेल्दी डाइट फॉलो करने की कोशिश करता है, एक्सरसाइज सब कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह से अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, अपना वज़न कम कर लिया, उन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी लास्ट ईयर स्टार्ट किया और उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और किसी वजह से उसको कहीं बीच में ही छोड़ दिया, डिप्रेस हो गया, पता नहीं जो भी रीज़न हुआ होगा, या जिस किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, ये सोच सोच के डिले करते गए कि हम बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। आप नया साल अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके फिर से स्टार्ट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। मैं बिल्कुल आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इस साल के मैं क्या क्या चीज़ों पर फोकस करूँगी और यही सारी चीज़ें अगर आप भी उन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका वजन भी कम हो जाएगा, आप जो है वो बहुत ज़्यादा यंग भी फील करेंगे, तो आपको जहनी और दिली सुकून भी मिलेगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने अभी जब नदीम भाई का ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया था वेट लॉस जर्नी का, तो उसमें मैंने ये कहा था कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि बस मैं नमाज ऑन टाइम पढ़ूंगी, जैसे ही अजान होगी वैसे ही मैं फ़ौरन से पहले नमाज़ पढ़ लूँगी। तो उससे क्या होता है, जब आपने नमाज़ पढ़ ली ना तो बस फिर सारे कामों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेता है। ऑन टाइम नमाज़ पढ़ने से एक तो जहनी और दिली सुकून मिलता है और आपके सारे काम अल्लाह ताला आसान कर देता है, स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है ना। तो और हर चीज़ जो नेगेटिव होती है ना, वो नेगेटिव होने के बजाय वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप ये करके देखें ना तो आपको फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी इंसान को। अच्छा जी, दूसरा ये कि सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और हमें मौसम को तो बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं देना कि सर्दियाँ हैं तो हमारा कंफर्टर से निकलने का दिल नहीं कर रहा है या ठंडा पानी आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पानी को भी गर्म कर सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो फिर हम अपने सारे काम कर सकते हैं। ये हमारी एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं, हमारी फिजूल की सुस्ती होती है। तो सुस्ती को तो बिल्कुल आपने कह देना है बाय बाय, और ये हमारे अपने हाथ में है कि बिल्कुल भी सुस्ती को, मैंने देखा सबसे ऊपर लिखा हुआ है नो सुस्ती। ठीक है, मैं भी हो जाती हूँ सुस्त कभी कभी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे काम तो मुझे ही करना है ना, कोई और तो आके नहीं करेगा। सही है, तो ये अपने माइंड को बताएं कि ये काम मुझे ही करना है, तो फ़ौरन से पहले कैटअप हो जाओ अल्लाह का नाम लेके। सही है ना। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, देखिए मैंने ये सोचा था कि रात में जब इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरह मुल्क की तिलावत करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको भी मैं ये सारी बातें बता रही हूँ, इन सब चीज़ों का इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका वेट लॉस तो होगा ही, पीस ऑफ माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है ना तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाती है। सही है, तो आपने रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने की कोशिश करें, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़ लिया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, बल्कि इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और ये चारों कुल, ये तो हमें थ्रू आउट द डे जैसे ही हमें टाइम मिले ना तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते वक्त आप भी जो है वो अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं, तो आप जो है वो बहुत आपकी वो चीज़ भी इबादत में शामिल हो जाती है और कितना आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, यानी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और स्ट्रेस हो जाता है 9-2-11। सही है ना। तो ये सारी चीज़ें, और भी अगर आप इन सब चीज़ों को कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ना आपने मुझे ज़रूर बताना है, तो वो चीज़ें मैं भी फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ना अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे। हाँ, मेरे चैनल को आपने ज़रूर देखना है, मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, फ़ायदा हो जाएगा ना, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वज़न भी कम हो जाएगा। मैं तो एंटी एजिंग डाइट्स बताती हूँ, फास्टिंग पे फोकस करने के लिए कहती हूँ। हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि आपने ना इस दफ़ा ये नहीं सोचना कि हमें डाइट करनी है। कुछ लोगों के लिए डाइट ना एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हो जाता है कि सब्जियाँ खानी पड़ेंगी, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। तो डाइट का ना सोचें, आप ये सोचें कि मैंने फास्टिंग को ऐड करना है, क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जितनी भी हैं मैं फास्टिंग पे बनाती हूँ, डाइट प्लान्स भी विद फास्टिंग के साथ ही बताती हूँ। मीन्स रोज़ा जो
इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, या रोज़े भी आप रख सकते हैं। वैसे ही रमज़ान आ रहा है तो हमारे लिए रोज़े रखना हो जाएंगे इंशाल्लाह आसान, ठीक है ना। तो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करेंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में भी चले जाएंगे, फैट लॉस आपका वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि फास्टिंग को फॉलो करने की वजह से आपके इंसुलिन के लेवल कम होंगे, आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होंगे, आपकी नींद भी बेटर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, अपने आप को एक्टिव रखें। और जो सर्दियों का मौसम होता है ना, इसमें तो वैसे ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट हुआ हुआ होता है। ये गलत बात है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, आप स्लो हो जाते हैं, लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ हुआ होता है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप क्विकली अपना वजन कम कर सकते हैं सर्दियों में वैसे। अच्छा, इसके अलावा जैसे अननेसेसरी आपने स्क्रॉलिंग नहीं करनी, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे ना तो वही चीज़ें आपकी फीड में आना शुरू हो जाएंगी। और जब वही सारी चीज़ें आपके कानों को सुनने को मिलेंगी, आपके दिमाग में गार्बेज नहीं जाएगा, अच्छी चीज़ जाएगी, तो वो भी आपको पीस ऑफ माइंड देगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, ठीक है। तो आपने अच्छी चीज़ों को, और सिर्फ एक टाइम फिक्स कर लें कि थोड़े से टाइम के लिए मुझे स्क्रॉल करना है, देखना है चीज़ें। बहुत ज़्यादा टाइम आपने अननेसेसरी सोशल मीडिया को नहीं दें। बाय बाय कह दें, ऐसे ड्रामे, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपको सैड कर दें, परेशान कर दें, आपको रुला दें, वो चीज़ें भी आपने नहीं देखनी, ठीक है ना। आप अच्छी चीज़ें देखें जिससे आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, जिनको देख के आपको एंथुजियाज्म आए या आप अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाएं। तो आपने अच्छी चीज़ों को देखना और मेरे वीडियोस को भी देखना। मेरे चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। अच्छा जी, और अपनी अलमारी को भी डिक्लटर करें, ठीक है ना। जो कपड़े आपने 6-8 महीने से नहीं पहने ना, वो आप मज़ीद आने वाले टाइम में भी नहीं पहनेंगे। आप उन कपड़ों को निकाल दें। और अगर आपने थोड़ा वज़न अपना कम कर लिया है और आपके लूज़ कपड़े रखे हुए हैं ना, उनको तो आप निकाल दें। अगर बहुत अच्छी हालत में भी है ना, तो किसी नीडी को दे दें जो ज़रूरतमंद है। जब आप किसी नीडी को एक अच्छी चीज़ देंगे ना, प्रोवाइड करेंगे उसे एक अच्छी चीज़, तो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे लिबास में रखेगा इंशाल्लाह। जब आप एक चीज़ किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या अल्लाह ताला आपका ख्याल नहीं करेगा। तो आपने ये चीज़ करनी है, और ये चीज़ मैंने की है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मुझे ऐसा लगा कि सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल गई मेरे रूम की। तो अलमारी आपने डिक्लटर करनी है। उससे क्या होगा, आप इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे। अभी मेरी एक क्लाइंट है, वो ये कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है डाइट फॉलो करने में, इस वजह से कि मेरा सारा फोकस ना फूड पे होता है। मैं खाने के बारे में सोचती रहती हूँ हर वक्त, डिफरेंट किस्म के जो है वो खाने मेरे जहन में आते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप अपने आप को ना घर के कामों में बिजी करें। आप अलमारी साफ़ कर लें, आप जो कैबिनेट्स होती हैं उनको क्लीन करना शुरू कर दें। तो उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि आपका फोकस जो होता है उन्हीं चीज़ों पे लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो खाने की तरफ आपका फोकस नहीं जाता। अननेसेसरी स्नैकिंग नहीं करते, अननेसेसरी कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते, तो वो आपकी फास्टिंग हो जाती है। और फास्टिंग आपको फैट लॉस में हेल्प करती है, और आपको इतना सुकून मिलता है, आपका स्ट्रेस हो जाता है ख़त्म जब आप ना सफाई करते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है ना, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसके अंदर हैप्पीनेस भी रखी है। आप करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, कोशिश करें कि सनलाइट लें। 15 से 20 मिनट की सनलाइट में ज़रूर रहें, आधा घंटा भी रह सकते हैं, मौसम आजकल अच्छा है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और कोशिश करें जूते उतार के अगर घास पे जो है वो चलें, तो उससे भी आपको सुकून भी मिलेगा। और वो क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपके सोल्स होते हैं, जो तलवे होते हैं, उन पर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब घास पे आप चलते हैं तो उससे आपको जो है वो स्ट्रेस भी आपका कम होता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, मेरे वीडियोस को तो आप फॉलो करेंगे ही। सबसे पहले जाके आपने अपने सारे बेसिक टेस्ट करवाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है आपको, तो आप जाएँ और उन मेडिकल इश्यूज़ को फिक्स करने की कोशिश करें। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी एज सुन एज पॉसिबल विद डॉक्टर सादिया शेख, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये सारी चीज़ें अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली हमने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी ना, तो हमारा वज़न भी कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एंटी एजिंग भी हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह अच्छी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए करना बना दे आसान, और आपने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।